दोस्तों, इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। आपने यह तो सुना ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। मित्रों, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति की जिस तरह की सोच होती है उसी के अनुसार उसके कर्म होते हैं, और जैसा उसका कर्म होता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसको सुनने के बाद मनुष्य को कर्मों का फल कैसे मिलता है पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक गुरु का आश्रम था। एक बार जब वह गुरु अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे, तब उसके आनंद नाम के शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, कर्मों का फल कैसे मिलता है और जरा समझाइए। तब गुरुदेव आनंद से कहते हैं, भंते, हमने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया, वह इसी दुनिया का था और वह यहीं पर रह जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली आए थे, हम बिल्कुल खाली जाएंगे। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं, वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है। वो आगे चलकर दूसरे जन्मों में निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थक को समझना होगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंता ही नहीं रहती। वह आजाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती। जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है, वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। और इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता। उसके लिए तो बस वर्तमान होता है और इसीलिए वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। गुरुदेव कहते हैं, भंते, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल कैसे मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध नगर था। उस नगर में एक राजा रहता था। वह राजा जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा तो उसकी जो रानियां थीं वह उस राजा की उपेक्षा करने लगी थी। राजा रानियों की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सका और वह चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपने वैद्य को बुलवाया और उस वैद्य से कहा कि हे वैद्य राज, क्या आप कोई इस तरह की दवाई को तैयार कर सकते हैं जो मेरी खोई हुई जवानी को वापस कर सके? उस वैद्य ने सोचा कि यह राजा तो बड़ा ही मूर्ख है। यह फिर से जवान होना चाहता है। यह जानता है कि इस संसार में व्यक्ति यदि एक बार बूढ़ा हो गया तो दोबारा वह जवान नहीं हो सकता है। और यह मुझसे कह रहा है कि मुझे ऐसी दवाई तैयार करके दो जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाए। यह राजा जब इतना मूर्ख है तो इससे धन निकलवाना कोई बुरी बात नहीं है। इसीलिए मैं कोई ऐसी तरकीब लगाता हूं जिससे यह राजा मेरी ही चाल में फंस जाए। उस वैद्य के मन में राजा के प्रति जो भावना थी वह अच्छी नहीं थी। वह उससे धन लेना चाहता था और उस राजा की मूर्खता पर वह उसका राज्य पाठ भी हड़प करना चाहता था। उस वैद्य ने कहा कि राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूं और उस दवा से मैं जानता हूं कि आपको पूरी तरह से लाभ भी होगा। लेकिन इसके लिए मेरे द्वारा जो भी बातें हैं वह आपको स्वीकार करनी होगी और उसका आपको पालन भी करना होगा। राजा ने पूछा कि कौन सी बातें हैं? उस वैद्य ने कहा कि इसके लिए आपको करीब 8 महीने तक तहखाने में रहना होगा। राजा ने कहा कि किस लिए? वैद्य ने कहा कि यह दवा तभी अपना प्रभाव डाल पाएगी जहां पर सूर्य की किरण न पहुंच सके। तहखाना ऐसी जगह है जहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच सकेगी।